हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलिस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है? एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर है आंग सान सू की। तो अगर आपने पढ़ा होगा एक्सेप्टेंस स्पीच तो आपको पता है कि एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर आंग सान सू की है। दूसरा क्वेश्चन है, आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। आंग सान सू की जो थी वह बर्मा में डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे डेमोक्रेसी। आंग सान सू की बर्मा में डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही थी, तो डेमोक्रेसी आंसर हो जाएगा। The Nobel Peace Prize was given to Suki in आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? तो उनको नोबेल पीस प्राइज 1991 में दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। एरिस जो आंग सान सू की का बेटा था उसका नाम था एरिस। एरिस फार्मली बिलीव्ड दैट his mother would have accepted the prize for all the days of Burma not for herself। एरिस को पूरे तरह से बिलीव था कि उसकी माँ जो बर्मा के लोग हैं उनके लिए प्राइज एक्सेप्ट करेगी, ना कि खुद के लिए। यानी एक्सेप्टेंस स्पीच में एरिस आंग सान सू की का बेटा था और वो जाके एक लेक्चर देता है और उस समय आंग सान सू की जेल में रहती है। तो वहां पे एरिस बोलता है कि ये जो प्राइज हमें मिल रहा है तो मेरी माँ ये प्राइज खुद के लिए नहीं लेती बल्कि बर्मा के लोगों के लिए ये प्राइज लेती। आंग सान सू की इज अ फेमस डैश पॉलिटिशियन, बर्मीज पॉलिटिशियन। बर्मा की एक फेमस पॉलिटिशियन थी आंग सान सू की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू आंग सान सू की बिलोंग टू। आंग सान सू की कहाँ से बिलोंग करती थी? तो आंग सान सू की म्यांमार की थी, म्यांमार जो बर्मा में पड़ता है। वेन वाज आंग सान सू की बॉर्न। आंग सान सू की कब पैदा हुई? 19 जून 1945 को पैदा हुई थी। आंग सान सू की इज ए डैश। आंग सान सू की क्या थी? प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही थी, तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हो गई। What is the name of the political party headed by आंग सान सू की? आंग सान सू की के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी को हेडेड किया गया यानी उसका प्रतिनिधित्व किया गया वह कौन सी पार्टी थी? वह थी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी को आंग सान सू की प्रतिनिधित्व करती थी। Who received the Nobel Prize awarded to आंग सान सू की? आंग सान सू की का नोबेल पीस प्राइज किसने रिसीव किया? हर सन, उसके बेटे ने। Whose dedication and personal sacrifice come to be worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करेंगे आंग सान सू की। ठीक है, इसका हिंदी हुआ किसका डेडिकेशन और खुद का बलिदान बर्मा के लोगों के लिए एक सिंबल बना और बर्मा के लोगों के दुर्दशा को दिखाया, दुर्दशा की पहचान बना। तो आंग सान सू की का जो पर्सनल डेडिकेशन था या पर्सनल सेक्रीफाइस था वो बर्मा के लोगों की पहचान बना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस वॉर्ड अवार्डेड टू आंग सान सू की? निम्नलिखित में से कौन से प्राइज आंग सान सू की को दिया गया? यहाँ पे नोबेल प्राइज, राफ्टो प्राइज, सखारोव प्राइज, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों प्राइज आंग सान सू की को मिला था। एरिस, यहाँ पे एस होगा। एरिस फेल्ट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू सू की वुड हेल्प द बर्मीज पीपल टू डैश देमसेल्फ अ लिटिल मोर। यहाँ पे हो जाएगा रिस्पेक्ट। एरिस ने ऐसा महसूस किया कि जो आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है वह बर्मा के लोगों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिलाएगा और उनका सर थोड़ा से गर्व से ऊंचा हो जाएगा। द एक्ट ऑफ विलिंगली टेकिंग समथिंग इज ऑफर्ड
सी एक्सेप्टेंस, किसी चीज को अपने इच्छा से लेना एक्सेप्टेंस कहलाता है। किसी भी चीज को स्वयं की इच्छा से लेंगे तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। लेट अ न्यू एज सी डाउन, चलो एक नई युग की शुरुआत करते हैं। द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड टू डैश ऑल दोज इंगेज इन दिस स्ट्रगल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑनर। प्राइज उन सब के लिए था जिन लोगों ने स्ट्रगल में भाग लिया था आंग सान सू की के साथ। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर ऑन 10 दिसंबर 1991, 10 दिसंबर 1991 को एक्सेप्टेंस स्पीच दिया गया आंग सान सू की के बेटे के द्वारा। टू पे अटेंशन मीन्स सेम एज बी टू हीड, हीड का मतलब भी होता है ध्यान देना और टू पे अटेंशन का मतलब भी होता है ध्यान देना। बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, बर्मा का जो लंबे समय तक स्ट्रगल था, संघर्ष था, वह शांति के लिए था, आजादी के लिए था और डेमोक्रेसी के लिए था, ठीक है। What is more precious than a diamond और सिल्वर और गोल्ड, यानी सोना चांदी और डायमंड से ज्यादा कीमती क्या चीज है। यहाँ पे है जेन्युइन ब्रदरहुड, असली भाईचारा। जो जेन्युइन ब्रदरहुड है यानी असली भाईचारा है वह सोने चांदी और हीरे से भी कीमती होता है। When was the acceptance speech delivered, ये अभी हमने क्लियर कर लिया है। जो एक्सेप्टेंस स्पीच था वो 10 दिसंबर 1991 को दिया गया था। Who had made the acceptance speech, एक्सेप्टेंस स्पीच को किसने बनाया था? एलेक्जेंडर एरिस ने, जो कि आंग सान सू की का बेटा था। Who delivered the acceptance speech, एक्सेप्टेंस स्पीच को किसने डिलीवर किया, किसने दिया? तो आंग सान सू की के बेटे ने, जिसका नाम था एलेक्जेंडर एरिस। द नोबेल पीस प्राइज वॉज एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ बी बर्मीज, जो नोबेल पीस प्राइज था वो बर्मा के नाम पे एक्सेप्ट किया गया, बर्मा के लोगों के नाम पे एक्सेप्ट किया गया। द बर्मीज पीपल कैन होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर, अब जो बर्मा के लोग हैं वह अपने सर को थोड़े ऊंचे उठा सकते हैं, गर्व से थोड़ा सर को ऊपर उठा के चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी लागू कर दिया गया। द नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ आंग सान सू की, आंग सान सू की के बिहाफ से नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट किया गया। द इवेंट इन ओस्लो टू अवार्ड द नोबेल पीस प्राइज फेल ऑन द डे ऑफ डैश, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज को दिया गया था। जेवियर पर्ज डे स्यूलर वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलाउडेड द चॉइस ऑफ योर कंट्री, यहाँ पे फिलअप करेंगे कंट्री। ये लाइन एलेक्जेंडर एरिस ने बोला था स्टार्टिंग में। एलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड हिम डैश फॉर दिस ऑनर, यहाँ पे है हार्ट। एलेक्जेंडर एरिस ने इस सम्मान के लिए दिल से थैंक यू किया था। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट और हॉस्टिलिटी दैट मीन रेसिज्म, रेसिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना या हॉस्टिलिटी करना। Who was awarded the Nobel Peace Prize in 1991, 1991 में किसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया? आंग सान सू की को। द वर्ड इनकार्सिरेटेड का मतलब, इनकार्सिरेटेड का मतलब क्या होता है? इनकार्सिरेटेड का मतलब होता है जेल में बंद करना। इनकार्सिरेटेड और जेल्ड दोनों का अर्थ है किसी इंसान को जेल के अंदर बंद कर देना। इन अ हेविली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून व्हाट इज टेकन प्लेस, रंगून में जो कड़ी सुरक्षा के बीच में गार्ड लगाया गया था वह किस चीज का जगह ले रहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा द लॉन्गली स्ट्रगल, आंग सान सू की के अकेले स्ट्रगल का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट, किसी को भी यह
दुर्दशा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने आंग सान सू की के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। एक्सेप्टेंस स्पीच के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।